हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर दशमलव का घटाव कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, आसान तरीके से सीख लेते हैं। हमको क्या करना है, 9.6 में से हमको यहाँ पर 0.22 को घटाना है। तो कैसे घटाते हैं आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पहली वाली संख्या को आपको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। तो हमारे पास क्या है, 9 यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखो दशमलव यहाँ पर लगा है, तो आपको यहाँ पर दशमलव के नीचे आपको यहाँ पर दशमलव इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद दशमलव के जो उस तरफ है उसको आपको यहाँ पर उस तरफ लिख देना है, इस तरह से 10 इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको दशमलव के बाद जो संख्या है आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है बगल में, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। जो सिंपल तरीके से आप घटाते हैं उसी तरह से आपको इसको भी घटाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो आपको यहाँ पर 0 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जीरो में से हमको क्या करना, 2 को घटाना। तो 0 में से 2 को घटेगा नहीं तो 1 उधार लेगा, तो यहाँ पर उधार देगा क्या, उसका 10 हो जाएगा। 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब 6 इसको उधार दिया था, इसके पास कितना बचा, इसके पास यहाँ पर 5 बचा। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगा तो आपको यहाँ पर इस तरह से चुपचाप आपको यहाँ पर दशमलव लगा देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 9 में से हमको यहाँ पर 0 को घटाना है। तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 9 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 9.38 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव वाला घटाव करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 और करते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, 100.004 में से हमको यहाँ पर 22.700 में से हमको क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली वाली संख्या को आपको यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 100.004, ठीक है ना। अब इसके बाद दशमलव को यहाँ पर दशमलव के नीचे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या है आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। बगल में क्या है, यहाँ पहले 7 है तो आपको यहाँ पर 7 लिखो। इसके बाद 00 आपको यहाँ पे इस तरह से 00 होते हैं। इसको दशमलव की पहले वाली संख्या को यहाँ पे इस तरह से बगल में लिखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद को नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पर घटा देना है, ठीक है। चलो घटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 4 ही बचेगा। अब देखो 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 0 में से हमको क्या करना है, यहाँ पर 7 घटाना तो घटेगा ना। तो इस केस में लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, तो इसके पास है तो यहाँ पर इसको एक उधार देगा, इसका 10 हो जाएगा। जब इसको उधार देगा इसका भी 10 हो जाएगा। अब इसके भी यहाँ पर इसको भी उधार देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 को घटाएंगे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पर पहले इसका 10 था, इसको उधार देते, इसके पास कितना बचा, इसके पास 9 बचा। 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, पहले देखो यहाँ पर दशमलव तो आपको यहाँ पर दशमलव लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9 है, 9 में से हमको 4 को घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। पहले ये भी 10 था, इसको इधर इसने उधार दिया तो इसके पास क्या बचा, इसके पास 9 बचा। 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 7 बचेगा। अब यहाँ पर 0 बचा तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, 75.3004 हमको यहाँ पर आंसर मिला। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दशमलव का घटाव करते हैं। आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 25.376 में से हमको क्या करना है, 7.16 को घटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले पहली बड़ी संख्या है उसको आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, दशमलव में यहाँ पर 3, 7 और 6, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दशमलव की जगह पर आपको यहाँ पे इस दशमलव को यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या है उसको आपको यहाँ पे इसके बगल में लिखना है। तो हमारे पास दशमलव के बाद क्या 1 और 6 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 और यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसका दशमलव के पहले क्या है, हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे इस बगल में 7 लिखना है। अब इसको नॉर्मल तरीके से घटा देना है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ पर 6 में से क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 6 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 7 में से हमको यहाँ पर 6 को घटाएंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 में से हमको यहाँ पर 1 को घटाना, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दशमलव तो आपको यहाँ पर इस तरह से चुपचाप आपको यहाँ पर दशमलव लगा देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 में से हमको क्या करना है, 7 को घटाना। तो 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ क्योंकि 5 छोटा है यहाँ पर 7 बड़ा है, तो इस केस में उधार लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। किसका 15 हो जाएगा। तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जब इसने इसको उधार दिया तो इसके पास क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। क्या बचा, इसके पास 1 बचा। 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 18.21
6 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर दशमलव का घटाव करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है घटा के, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आए। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।